गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब तक आपने क्या देखा है ना कि आपने एम एन टेस्ट देख लिया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए कि हाँ मेरे को बस ना करना यही है, बस समहाउ मैं सुप्रीमम ढूंढ लूँ, है ना। सुप्रीम ढूंढ लूँ तो काम चल जाएगा। अब ये देखते हैं कि अब सुप्रीम ढूंढने में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या क्या मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। पहला तरीका ये रहेगा कि कोई मेथड ही नहीं है, आपको दिख जाए बस सुप्रीमम। वन ऑफ द एग्जांपल ये रहेगा, आपको जो मैं बोल रहा हूँ तो आप ये लिख सकते हो ब्रैकेट में हिंदी में कि सुप्रीमम अपने आप दिख जाए बिना किसी तरीके के। तो पहला तो ये है, देखते हैं क्या मतलब इस बात का। अगर आप एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर एन ले लें, एक्स बिलोंग्स टू 0 1, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स क्या आएगा, वो तो 0 आएगा। हमने निकाला था लिमिट, राइट। ज़रा देखना अगर हम बात करें सुप्रीमम की, सुप्रीमम ओवर एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये चीज़ है क्या? दिस वाज एम एन ना। अच्छा, ये है क्या? सुप्रीमम एक्स पावर एन माइनस 0, बट दिस इज एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, यहाँ भी एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 ऑब्वियसली। अब ये क्या होगा? ये होगा सुप्रीमम एक्स पावर एन, क्योंकि पॉजिटिव है तो मैंने मोड हटा दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होगा। और आपको पता है कि अगर 1 के लिए देखोगे एन इक्वल टू 1 के लिए, तो एक्स का सुप्रीम क्या होगा 0 1 में? दैट विल बी 1। 2 के लिए देखोगे एक्स स्क्वायर का क्या होगा? दैट विल बी 2। 3 के लिए, सॉरी 2 के लिए भी क्या आएगा सुप्रीमम? एक्स पावर 2 के लिए भी 1 आएगा, एक्स पावर 3 के लिए भी 1 ही आएगा, हर एक्स पावर के लिए सुप्रीम क्या आएगा? 1। यानी ये जो चीज़ आएगी क्या आएगी? 1 आएगी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल्स। इसका मतलब एम एन इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल्स। इसका मतलब एम एन अगर 1 है तो एम एन 0 को कैसे टेंड करेगा? डज नॉट टेंड टू 0। और इससे हम बोल देंगे कि कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। बात समझ में आई? ये होगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे हम एम एन टेस्ट का यूज़ करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, पता है एम एन टेंस टू 0, ये सुप्रीम टेंस टू 0, या फिर सुप्रीमम की बात करें, एक तो तरीका ये होगा कि अगर ये दिख जाए तो बात बढ़िया, अगर ना दिखे तो हमें गड़बड़ वाली बात है। तो फिर ना एक टेस्ट है सुप्रीम वाला, डेरिवेटिव वाला, क्रिटिकल पॉइंट वाला, वो देखो। और इसकी मैं कमियां भी बताऊंगा तुम्हें, है ना। नाउ टूल टू चेक सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, इसका अपने को सुप्रीम या इन्फिम चेक करना है, सॉरी सुप्रीम चेक करना है अपने को। अच्छा, एक बात बताना, अगर मैं एक फंक्शन मान लूँ लेट जी एक्स इक्वल्स टू एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, तो इसके लिए आप मैक्सिमा मिनिमा सुप्रीम इन्फिम कैसे ढूंढते थे? अगर इसको जी एन एक्स मान ले तो कैसे ढूंढते थे आप? जी पहला स्टेप क्या करते थे? अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे, 0 पुट करते थे। उसके बाद x की कोई ना कोई वैल्यू आती थी, क्योंकि देखो हर एन के लिए करोगे तो हर कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी? एक्चुअली एक सीक्वेंस आएगी। फिर उस पॉइंट पे आप चेक करते थे कि वेदर उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है और या फिर लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब मिनिमा, और इफ़ अगर लेस देन 0 हुआ, ठीक है, लेस देन 0 और डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब मैक्सिमा। ये अलग अलग चीज़ें हैं, बट इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं बताता हूँ। फिलहाल के लिए ना आप एक एग्जांपल पे शिफ्ट करो, आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल लो, एग्जांपल अभी तक मैंने आपको बहुत सारे ऐसे ओरली करवा दिए वो एग्जांपल, बट अभी देखो एक एग्जांपल देखो, एफ एन एक्स
पेपर में आपको ऐसे करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, एन एक्स अपॉन, अगर सीक्वेंस दिख जाती है तो नो इश्यूज़, ये चीज़ है। एफ एन की लिमिट क्या आई थी, लिमिट आई थी फंक्शन की 0, कन्वर्जेस टू 0, ठीक है। अब कोई पॉइंट लोगे एक्स बिलोंग्स टू 0 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक और बात बताओ कि अगर मैं ये देखूं कि एफ एन माइनस एफ एक्स, इसको देखूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर इसका डेरिवेटिव किया जाए, ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया जाए, पूरी टर्म का डेरिवेटिव, और इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इसका मतलब क्या मिलेगा, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट। बट इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब डेरिवेटिव कर दो भाई, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अगर इसका डेरिवेटिव ओपन करोगे तो 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स का एन एक्स का डेरिवेटिव एन हो जाएगा माइनस एन एक्स, और इसका डेरिवेटिव 2 एन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको बेसिकली ये इक्वेशन मिलेगी कि 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन इज इक्वल टू एन एक्स इंटू 2 एन स्क्वायर एक्स। बस कुछ नहीं किया, इसको 0 पुट कर दिया। इनको सोल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा यहाँ से कैंसिल करके, ये क्या आ जाएगी 2n, एन से एन कैंसिल कर दो, या तो आपको मिलेगा यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या मिलेंगी, ओके एक्स स्क्वायर हो गया, ओके इस तरफ मान कर लेते हैं, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका हाँ अब ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर मिलेगा, इसका मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई एन। बट दिक्कत ये है कि अपना तो डोमेन पॉजिटिव है, इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 बाई एन ही अपने काम की चीज़ है। बोला था ना मैंने आपको कि डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक सीक्वेंस मिलेगी, हमें ये सीक्वेंस मिल गई। और याद है स्टार्टिंग से ही मैं जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट्स ट्राई टू फाइंड अ सीक्वेंस, लेट्स ट्राई टू फाइंड अ सीक्वेंस ए एन, ठीक है। घुमा फिरा के आपको करना तो यही है दोस्त, वो सीक्वेंस ढूंढनी है समहाउ, ठीक है, चाहे वो डेरिवेटिव के थ्रू आ जाए, चाहे आपको दिख जाए, चाहे कुछ हो जाए। ज़रा देखना, अब इस सीक्वेंस के लिए एफ एन ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ ए एन निकालो। मैं देखो मैं डबल डेरिवेटिव चेक नहीं करा ना, मैंने अब तक मैक्सिमम मिनिमम चेक नहीं किया ना, नहीं करना अभी नहीं करना। सिर्फ ये चीज़ देखो, अब एग्जाम में भी यही करोगे, डेरिवेटिव करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, उसको पुट करके देखोगे क्या होगा। ये चीज़ देखो क्या होगी, ये होगा एन 1 बाई एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 0, दिस विल बी 1 बाई 2 नॉट इक्वल टू 0, या फिर नॉट टेंडिंग टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक सीक्वेंस मिल गई जिससे मैं 0 को नहीं गया। इसका मतलब ये होगा कि एम एन भी 0 को नहीं जाएगा। अगर एक टर्म नहीं गया ना 0 को, तो सुप्रीम भी 0 को नहीं जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। बट अगर ये 0 को चला जाए ना तो हम नहीं कहेंगे कि सडनली कि हाँ भाई ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि डेरिवेटिव करने पे जो सीक्वेंस मिली, उस सीक्वेंस में को पुट करने के बाद अगर ये टर्म नॉन जीरो गई तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि फ्लोज क्या होंगे, फिर दिक्कतें क्या आएंगी। ठीक है, एग्जांपल देखो, एग्जांपल वो फ्लोज शायद मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँ, अगर अभी वाला टाइम लगा तो मैं इसमें कर लूँगा। एफ एन एक्स इक्वल्स टू, आप ये करो कि बैकग्राउंड से शोर आ रहा तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, माइनस एन एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0 1। ठीक है, ज़रा देखना कि अगर कोई भी पॉइंट लोगे नॉन जीरो तो उसकी लिमिट क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो एफ एन कन्वर्ज करेगा 0 को पॉइंट वाइज। ठीक है, ये आप चेक करना। अब ज़रा ये देखना कि मैं अगर एम एन फॉर्म करूँगा तो क्या होगा, वो होगा सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, और वो क्या बनेगा, वो बनेगा सुप्रीमम ऑफ एक्स मतलब एन एक्स ई पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, क्योंकि तो 0 है। यानी आपको इसका जो सुप्रीम ढूंढना है, एक काम करो डेरिवेटिव कर दो इसका, है ना, डी बाई डी ऑफ
किसका, एन एक्स ई पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट विल इम्प्लाई, अब करना पड़ेगा भाई डेरिवेटिव, तो एक काम करो लग जाओ, एन एक्स ई पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई में भी आएगा माइनस 2nx, इसका भी डेरिवेटिव आएगा ना, ई पावर का किया है तो, प्लस ई पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर इंटू उसका डेरिवेटिव एन हो जाएगा तो 0। बस प्रोडक्ट रूल से मैंने डेरिवेटिव कर दिया। इनको सोल्व करोगे आप अगर, तो आपको मिलेगा यहाँ से 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू n। मैंने ई पावर इनको बाहर ले लिया क्योंकि वो तो 0 होगा नहीं ना, तो वो 0 नहीं हुआ तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ई पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे ले लिया, एन एक्स माइनस 2n स्क्वायर एक्स बन गया, ये एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा या फिर एन स्क्वायर एक्स बनेगा, अच्छा एक्स बने, यहाँ से ये बनेगा ना, देखो ये बाहर लिए तो क्या बना, ये बना माइनस 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस में n, ये बनेगा इक्वल टू 0। अब ये तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 होगा ना, इसका मतलब क्या होगा कि 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू n, और इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2n, और इसका मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2n। बट इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1/√2n, क्योंकि अपना नेगेटिव पार्ट तो डोमेन में है ही नहीं, 1/√2n। ये बात समझ में आई। अच्छा अब एक काम करो, ये देखो नाउ fn, मैंने बोला ना कि आपको डबल डेरिवेटिव भी चेक नहीं करना, ये देखो कि ये चीज़ कहाँ जाएगा, f ऑफ 1/√2n, ये कहाँ जाएगा, ये चीज़ होगी क्या। अगर इसको ध्यान से इवेलुएट करेंगे तो फंक्शन तो 0 है, लिमिट फंक्शन तो, अब इसके अंदर पुट कर देंगे ना फंक्शन के अंदर, n इंटू एक्स की वैल्यू क्या 1/√2n कर दो भाई, ई पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/2n कर दो भाई, क्योंकि स्क्वायर कर दिया मैंने, राइट। बढ़िया बात है ये तो, कुछ गलती तो नहीं करी मैंने, 1/√2n एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सब सही है, ठीक है। ये तो कुछ तो इश्यूज है, ये तो 0 को नहीं, 0 को जाएगा क्या ये चीज़, इन्फिनिटी ये तो 0 को चला जाएगा, बट आई थिंक मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। फंक्शन क्या था हमारा, अच्छा n इंटू एक्स स्क्वायर था ना, तो ओके ठीक है, n इंटू एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे n स्क्वायर नहीं आएगा, वही सोचो मैं 0 क्यों जा रहा है, यहाँ पे ये n इंटू एक्स स्क्वायर था तो 1/√2n, तो 2n हो जाएगा ये, ठीक है। और ये चीज़ क्या बनेगी, ये चीज़ बनेगा क्या, देखो ना ये बनेगा √n इंटू है ना 1/√2 इंटू √n ई पावर माइनस 1/2, और ओब्वियसली चीज़ कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को, क्योंकि सिर्फ √n की टर्म है ये वाली और कुछ नहीं है। इसका मतलब mn भी 0 को नहीं जाएगा, वो भी इन्फिनिटी को ही जाएगा, इसका मतलब mn भी इन्फिनिटी को जाएगा, राइट, तो 0 को तो नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। देखो नेटशल बात ये है कि आपको एक सीक्वेंस ढूंढनी है, अगर आपको सीक्वेंस अपने आप दिख जाए तो बढ़िया, अगर आपको सीक्वेंस अपने आप नहीं दिखी तो फिर आपको डेरिवेटिव करना है और सुप्रीम ढूंढना है। सुप्रीम के चक्कर में डायरेक्ट 0 पुट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, उस सीक्वेंस में mn 0 नहीं गया तो वो सीक्वेंस अपने आप मिल गई ना आपको। हाँ अगर 0 चला गया, इन दैट केस क्या करना है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। फॉर टाइम बीइंग इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं और आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।